नमस्कार। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति, शायद इसे ही बोलते हैं जो आजकल भारत कर रहा है अपनी डिफेंस की फील्ड पे, अपनी सेनाओं की फील्ड में। पहले अग्नि 5 उसका परीक्षण किया गया और वो भी चाइना के ऑब्जेक्शन के बाद। फिर उसके बाद S-400 डिप्लॉय हो गए। फिर उसके बाद INS विशाखापट्टनम आया और अब स्टेल्थ शिप INS विशाखापट्टनम अब तक का सबसे घातक शिप। और अब आ रही है चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला। आज ही इंडक्ट की जाएगी हमारी नेवी में। और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है ये बहुत ही जिसे बोलते हैं कि घातक सबमरीन है दुश्मन के लिए। ये हम लोगों ने आज से अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम पे हम लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये किया था कि हम लोग इसको अपने कंट्री में मेक इन इंडिया टाइप बनाएंगे, अपने ही कंट्री में बनाएंगे, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेके। खैर ये ऐसे टाइम पे आ रही है जबकि चाइनीज सबमरीन्स हमारे इंडियन ओशन में घूमती दिखती हैं। तो हमें कुछ इसके खिलाफ कुछ काम ज़रूर करना था, हमें उसको देखना था कि कैसे काम करना है, कैसे उनको टैकल करना है और कैसे उन पे सर्वेलेंस करनी है और कैसे उनको रोकना है। इसके लिए ये सबमरीन एक सही टाइम पे आ रही। और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वैसे भी बड़ी अच्छी सबमरीन है, इसकी इसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। अब जहाँ तक बात कि क्लास क्या होता है, स्कॉर्पियन क्लास क्या है। क्लास ये होता है कि सपोजिंग उसको मैं एक एक ऐसे टर्म में बताता हूँ जो एक आम आदमी समझे। क्लास ये होता है कि किसी ने, जैसे एक कार है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। तो एक वैसे तो हज़ारों कार बनती हैं एक एक महीने में, लेकिन सबमरीन ऐसी नहीं होती। ये सबमरीन 2 साल में बनी है और हर महीने सबमरीन बनती नहीं है, धीरे धीरे करके बनती हैं, सालों लगते हैं। तो किसी ने एक स्विफ्ट डिज़ायर बनाई, सपोजिंग मारुति ने, और वैसी ही एक और कार बनानी है। तो उसका नाम स्विफ्ट डिज़ायर भले ही ना हो, उसका कुछ और हो, लेकिन वो स्विफ्ट डिज़ायर क्लास कहलाएगी। मतलब एक जैसी सबमरीन जो पहली सबमरीन बनी है उसी के नाम पे क्लास होती है। तो स्कॉर्पियन क्लास इसको इसको फ्रांस बोलता है, जहाँ से टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। हम इसे कलवरी क्लास बोलते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक और पेशकश कि हम लोगों ने अभी एक स्टेल्थ शिप अपना बनाया हुआ, फिर उसके बाद अपना बनाया हुआ ये वेला क्लास, सॉरी INS वेला। और INS क्या होता है? INS मतलब इंडियन नेवल शिप। INS वेला आए और उससे पहले हमारा अपना बनाया हुआ अग्नि 5 मिसाइल। हम लोग अपना बनाया हुआ माल ज़्यादा बना रहे हैं आजकल। मस्गांव डॉक पे बनी है, बॉम्बे के मुंबई के करीब मस्गांव डॉक में बनी है। कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनी है अपनी क्लास की, यानी कि कलवरी क्लास जो हम बना रहे हैं, हम इसे कलवरी क्लास बोलते हैं, जो हमारे मस्गांव डॉक में बनती है, लेकिन है स्कॉर्पियन क्लास। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन है, मतलब पनडुब्बी है, जो हमारे पास आ रही है। इससे पहले INS कलवरी जिसके नाम पे क्लास पड़ी है, फिर उसके बाद INS खंडेरी और INS करंज, ये 3 आ चुकी हैं। INS वेला आज आ जाएगी। इसके बाद एक INS वागीर आएगी जिसके जो बन चुकी है, अभी उसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। और चौथी INS और छठी INS वागशीर, ये भी जल्दी ही आएगी क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब 1-1.5 साल में वो भी आ जानी चाहिए हमारे पास। 6 नई सबमरीन ऐड हो रही है। डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स सबमरीन है। अब डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन क्या होती है? एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है, जिसमें आप न्यूक्लियर फ्यूल जलाते हैं और उसमें एनर्जी आती है और उससे आप चलते हैं। वो कई सालों तक नीचे चलती रहे, बशर्ते खाना हो क्रू के पास, वो कई सालों तक नीचे चलती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डीजल सबमरीन में डीजल भी खत्म हो जाता है और हवा पानी चीज़ें और कुछ चीज़ें करने के लिए आना पड़ता है उसको। डीजल को जलाया जाता है जनरेटर से, डीजल को जनरेटर में यूज़ करके बिजली बनाई जाती है और बिजली से बैटरी चार्ज कर ली जाती है। सबमरीन ऊपर सरफेस पे आती है, उसका जनरेटर चलता है। जनरेटर से वो बिजली बना के बैटरी को चार्ज कर लेती है सबमरीन, और उसके बाद फिर नीचे चले जाती है। फिर डीजल यूज़ नहीं होता, फिर उसके बाद वो बैटरी पे चलती है। डीजल होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है, जिसको वो रिसाइकलर से ठीक कर सकें अपने ही अंदर। अंदर धुआं अलाउड नहीं। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और करीब करीब 12,000 किलोमीटर का वो है इसका। मतलब एक बार अगर ये अपना फ्यूल लेके चली गई, सामान लेके चली गई, तो 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। स्पीड बहुत कम होती है सबमरीन की, 20 नॉट्स के आसपास इसकी मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन पानी के अंदर चलती है, जहाँ चारों ओर पानी की फ्रिक्शन होता है, तो ये मानना पड़ेगा कि भाई शिप की स्पीड से इसकी स्पीड कम होती है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि घातक कम होती है, बहुत घातक होती है। आईएनएस वेला, इससे पहले भी हमारे पास एक सबमरीन थी जो कि 1973 में हम लोगों ने कमीशन की थी, और 2020 में उसको हमने डीकमीशन कर दिया। ऐसा होता है कि एक शिप आया, वो हमने रिटायर कर दिया, उसी नाम का एक और शिप हम रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है। यही इस बार भी हो रहा है। इसे पर करीब 2 साल में बनी, और इसके जो सी ट्रायल्स है वो भी 4-5 महीने चले, उसके बाद हो रही है ये इंडक्ट हमारे पास। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रखने की हमें ज़रूरत तब पड़ी जब हमें करगिल युद्ध हमें दिखा। करगिल युद्ध में हमें लगा कि हमें सबमरीन्स अपनी बनानी चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर रहें, हम किसी और कंट्री से ऑन द स्पॉट ना मांगे कि हमें और सबमरीन्स चाहिए, हम अपनी बनाते रहें और अपनी यूज़ करते रहें, हमारे काम आएगा। और ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। करीब 30 साल का अटल जी के टाइम पे ही ये प्लान बन गया था, और ये प्लान अब हमें फल दे रहा है। अटल जी कितने दूरदर्शी थे, इससे ये भी पता लगता है साथ में। और इनफैक्ट मैं इसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और पूरी फोर्स से कंटिन्यू किया। अब जहाँ तक बात, ये जो सम वेला है, आईएनएस वेला, ये एंटी सरफेस वॉरफेयर कर सकती है। मतलब वैसे इनफैक्ट नेवल स्पेक्ट्रम में नेवी जहाँ जहाँ तक मार सकती है वहाँ वहाँ तक मार सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकती है, माइन लगा सकती है, सी के अंदर माइंस लगा सकती है, और साथ में एरिया का सर्वेलेंस भी कर सकती है। और इसका इसका जो इसमें टॉर्पीडोज लगे हैं जो कि दुश्मन के शिप्स को गिरा सकते हैं, अंडर वाटर टारगेट टॉर्पीडोज, यानी कि किसी और सबमरीन को टारगेट करना, या पानी के नीचे कुछ और दुश्मन का चल रहा है उसको टारगेट करना। एंटी शिप मिसाइल्स भी लगे हुए हैं। एंटी शिप मिसाइल मीन्स शिप को भी अटैक कर सकती है। दूसरे टॉर्पीडो ट्यूब्स या ब्रह्मोस टाइप वेपनरी के लिए, एग्जैक्टली ब्रह्मोस नहीं, ब्रह्मोस टाइप जो कि ज़मीन पे मार सकती है, उसके लिए भी ऐसी एक मिसाइल सागरिका मिसाइल हुआ करती थी, जो कि अब उसका नाम चेंज कर दिया है। वो मिसाइल भी मार सकती है कि समुद्र के नीचे से मारे, जा करके दूसरे की ज़मीन पे गिरे, वो भी कर सकती है। तो इस सबमरीन के आने के बाद क्या, इनफैक्ट इंडिया तो शतक पे शतक लगा रहा है, और ऐसे इंडक्शंस होती जा रही हैं डिफेंस में, जैसे कि हम लोग एक सुपर पावर बनने की कगार पे हों। चाहे मैं अग्नि की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, एयरफोर्स ने अभी मिराज उठाया, राफेल उठाया, कितना कुछ आ रहा है। मतलब इंडिया की एक डिफेंस सुपर पावर बनने में अब कोई कमी नहीं रह गई है, कोई हमारी ओर आंख उठा के नहीं देख सकता इस इंडक्शन से। इनफैक्ट पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले इंडक्शन से ही, हमारे आईएनएस विशाखापट्टनम से ही घबरा गए थे इस इंडक्शन से, और उनकी ज़रूर जिसे बोलते हैं टांगें काँपेंगी, बिना अभिनंदन के काँपेंगी इस बार के आईएनएस वेला भी आई, और सबमरीन्स में अब इंडिया की फ्लीट स्ट्रॉन्ग है। तो हम अब कोई भी मिस एडवेंचर के ना सोचें, और खासतौर से चाइना जो गाहे बगाहे इंडियन ओशन में आता रहता है, हमारे एरिया में आता रहता है, उसको भी खटका लगेगा कि इनकी सबमरीन भी आसपास हो सकती है। स्टेल्थ सबमरीन है, मतलब स्टेल्थ का मतलब जो डिटेक्ट ना हो पाए। और सबमरीन को डिटेक्ट करने का तरीका क्या होता है? सबमरीन को डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसकी आवाज़ से डिटेक्ट किया जाता है। वैसे तो कुछ और तरीके भी हैं, लेकिन बहुत 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 क्रेडिबल तरीके नहीं हैं। सबमरीन को उसकी आवाज़ों से डिटेक्ट किया जाता है कि कितनी आवाज़ वो प्रोड्यूस कर रही है, और वहाँ पे दूसरी सबमरीन उसकी आवाज़ों को कैच करने की कोशिश करती है। जब इसके लिए सोनार रडार होता है, जो सोनार रडार चेक करता है कि कितनी आवाज़ें आ रही, लेकिन जब सबमरीन आवाज़ें ही बहुत कम निकालेगी, ऐसी एक और सबमरीन है अकूला क्लास, जो कि आवाज़ बहुत कम निकालती है, ये स्कॉर्पियन भी आवाज़ बहुत कम निकालती है, तो डिटेक्शन टफ हो जाता है। अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी हमारे पास है, वो भी हमारे पास है, मतलब हमारी न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन जो है वो अकूला क्लास है। मतलब इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वेला, आईएनएस वेला पे, तो ये भी आवाज़ बहुत कम निकालती है, साइलेंट है, सी से फ्रिक्शन कम देती है, और इसी की वजह से इसको ढूंढ के निकालना और इसको डिटेक्ट करना बहुत टफ हो जाता है। तो ऐसे वेपन्स और आते रहें, और ऐसी चीज़ें और आती रहें, भारत की शक्ति बढ़ती रहे। हम इसी को उम्मीद करते हुए एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।